वेलकम एवरीवन। आइए आज हम टॉपिक 2 चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पिछले वीडियो पे आपने टॉपिक 1 को देखा होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज मैं टॉपिक 2 चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने टोटल 7 या 8 टॉपिक पे कन्वर्ट किया है। वो टोटल 8 टॉपिक आप अगर पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2। इस टॉपिक में किस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, वो सारा चीज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो जानना यह है कि इस टॉपिक से किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको बोलूं, वो एक इक्वेशन आपको दे देंगे, ठीक है। वो एक इक्वेशन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। इन द सेम सेंस मैं आपको अगर बताऊं क्या ये फैन है, एक एग्जांपल लेता हूं, क्या ये फैन है, तो आप बोलोगे ये फैन नहीं है सर, ये पैन है। क्यों आपने बोला ये फैन नहीं है? क्योंकि आपको फैन कैसा दिखता है आपको पता है। इन द सेम सेंस अगर मैं बोलूं क्या ये मोबाइल फोन है, तो आप बोलोगे सर ये मोबाइल फोन नहीं है, ये डस्टर है। आपने क्यों नहीं है बोला? क्योंकि आपको पता है मोबाइल फोन दिखता कैसा है। इन द सेम सेंस इस टॉपिक पे आपको पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर आपको बताने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है। तो मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है, bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके का बना सकता हूं दिखने में, तो मैं बोलूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये इस तरीके का नहीं बनता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एग्जाम में ये कभी 1 मार्क का, कभी 2 मार्क का भी पूछा जाता है। वो सीबीएसई हो, सेबा हो या एम्बोस हो, कहीं पे भी ये पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी बुक से लिया हूं और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सवाल है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको करने से पहले आपको एक चीज ध्यान पे रखना होगा कि इसको आपको ऐसा बनाना है। अगर ऐसा बन जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं बनता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लगाते हैं। सॉल्यूशन लगा के सवाल को और एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल को अगर एक बार लिख लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब क्वेश्चन पेपर पे बार बार देखने की दरकार नहीं है, क्योंकि आंसर शीट पे ही सवाल एक बार आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आराम से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में है, तो मुझे पता है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं इस पे कन्वर्ट करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर पे, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 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 2 मल्टीप्लाई x 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको। जब तक ऐसा नहीं बनता तब तक मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा। ये x स्क्वायर ही होगा, प्लस 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 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2x इंटू 1 2x, फिर प्लस 1 स्क्वायर का 1 होता है, इक्वल्स टू ये 2x ही होगा माइनस 6, ठीक है। अब यहां देखिए, अब मुझे बनाना ऐसा है ना, अब मैं क्या करूंगा, इक्वल के बाद यहां होना चाहिए 0। इक्वल के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन इक्वल के बाद यहां तो टर्म्स है, दो टर्म्स है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सारे टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूं। तब स्टूडेंट पूछते हैं सर आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिखने में ऐसा बनाना है ना, तो इक्वल के बाद तो 0 होना पड़ेगा। तो मैं इसको इक्वल टू 0 बनाऊंगा। तो 0 बनाने के लिए ये सारे टर्म को मुझे उस साइड लेके जाना होगा। तो आइए इस टर्म को इस साइड लेके आते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर।
अब ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म बोला जाता है क्योंकि वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं। ट्वाइस एक्स, ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ट्वाइस एक्स प्लस 1, फिर ये इस तरफ आएगा तो +6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं थोड़ा बोर्ड को यहां इस पोर्शन को मिटा रहा हूं और आगे की सवाल को मैं यहां करूंगा। अब यहां जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ट्वाइस एक्स लाइक टर्म है, ये कैंसल्ड। अब बचा क्या, प्लस 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 1 + 6 + 7 इक्वल्स टू 0। अब ये सवाल आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। अब मुझे देखना है क्या ये दिखने में ऐसा होता है कि नहीं। अगर होता है तो मैं यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोलूंगा, और अगर नहीं होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं इसको मैं क्या वैसा बना सकता हूं। तो आराम से एक्स स्क्वायर के आगे एक टर्म होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं 1.x² प्लस x वाला टर्म यहां पे नहीं है, मतलब b के जगह में 0 है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन क्लास पे देखिएगा, b के जगह में 0 हो सकता है, मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। 0.x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करते हैं, 0 यहां पे भी 0। ठीक है, फिर यहां पे इक्वल है, यहां पे भी इक्वल है, यहां पे एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म है, फिर प्लस साइन, फिर x, फिर एक यहां पे नंबर्स होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर्स, 0 इज अ रियल नंबर, 0 आ गया, प्लस x² डॉट आगे में 1 कोई रियल नंबर्स। तो ये इक्वेशन दिखने में ऐसा होता है। अगर दिखने में ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये था सवाल। इस टॉपिक पे इस तरीके का सवाल ही पूछा जाएगा जहां आपको चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आपको जानना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है। उसके लिए आपको टॉपिक 1 पढ़ना होगा। टॉपिक 1 मेरे यूट्यूब चैनल पे ही यहीं पे है, और साथ ही साथ ये चीज को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखता है। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं अगले वीडियो पे टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 को कवर करूंगा, और यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का और भी बहुत सारे सवाल हैं एनसीईआरटी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 तक है। आप बाकी क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, क्या क्वेरीज है आपका। मैं पर्सनली वहां पे जाके आपका क्वेरीज को क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच। होप आप कमेंट करेंगे और मैं क्वेरीज को पर्सनली जाके वहां पे क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।